सिंध ताश मुआहदा मुअत्तल करने वाला भारत खुद अपने जाल में फंस गया। चीन ने भारत पर पानी का एटम बम गिरा दिया। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं फैसल हकीम और आपकी खिदमत में एक नए वीलॉग के साथ हाजिर हूं। आज के वीलॉग में हम बात करेंगे चीन जो बड़ा दुनिया का सबसे बड़ा एक डैम बना रहा है भारत के बिल्कुल सरहद के करीब, उस हवाले से उससे भारत को क्या नुकसान होने जा रहा है, भारत में क्यों बेचैनी पाई जा रही है, चीन को उस डैम से क्या फवायद हासिल होने जा रहे हैं और भारत चीन के सामने इस वक्त क्यों बेबस नजर आ रहा है। इस हवाले से मुकम्मल तफसीलात आपको आज के वीलॉग में बताएंगे। लेकिन वीलॉग शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ताज़ा तरीन खबरों से आप अपडेट रह सकें और उसके साथ साथ कमेंट सेक्शन में हमें अपनी आरा से भी आगाह कीजिएगा। तो शुरू करते हैं आज का वीलॉग। नाजरीन, दरियाए ब्रह्मपुत्र नाम तो आपने सुना होगा। ये निकलता है चीनी इलाके तिब्बत से और तिब्बत में जो इसका नाम है वो है यार्लिंग सांगपू। इस ब्रह्मपुत्र को चीनी इलाके में यार्लिंग सांगपू कहा जाता है और इस दरियाए ब्रह्मपुत्र की जो कुल लंबाई है वो बनती है कोई 2900 किलोमीटर और ये जनूबी एशिया और एशिया के बड़े दरियाओं में शुमार किया जाता है। 1700 किलोमीटर जो ये दरिया बहता है वो सारे का सारा चीनी इलाका है। उसके बाद जब ये भारत में दाखिल होता है तो दो रियासतों अरुणाचल प्रदेश और आसाम को सैराब करता है और भारत में जो ये बहता है ये तकरीबन 900 किलोमीटर तक ये दरिया जो है वो भारत में से गुजरता है। उसके बाद ये बांग्लादेश में दाखिल होता है और बांग्लादेश में ये तकरीबन 300 किलोमीटर बहने के बाद जो है ये दरिया समुंदर में शामिल होता है। अब इस दरिया का जो डेटा है उसमें अगर आप देखें तो इसकी जो औसत गहराई है दरिया की वो है तकरीबन 124 फीट और जो पानी का भाव है वो कम अज कम जो रिकॉर्ड किया गया है वो है 19,300 क्यूसेक। ये दरियाए यार्लिंग सांगपू या ब्रह्मपुत्र जो है इस पर चीन दुनिया का सबसे बड़ा डैम तामीर करने जा रहा है और अगर ये डैम तामीर करेगा तो उससे भारत को क्या नुकसान होगा ये हम आपको आज बताएंगे। ये डैम जो चीन बनाने जा रहा है ये सिर्फ डैम नहीं होगा, ये दुनिया का सबसे बड़ा पन बिजली का घर भी होगा, पन बिजली बनाने का घर भी होगा, क्योंकि यहाँ पर दुनिया का सबसे बड़ा जो पन बिजली घर है वो लगाया जाएगा और इस पर जो मजमूई लागत है वो जो तखमीना लगाया गया है वो लगाया गया है 168 अरब डॉलर और इससे जो सालाना बिजली पैदा होगी वो होगी 300 अरब किलोवाट आवर। अब ये बिजली की बहुत बड़ी तादाद है और ये लगभग बनती है कोई 72,000 मेगावाट। 72,000 मेगावाट एक डैम से बिजली पैदा होगी। इससे पहले दुनिया में कोई ऐसी नजीर नहीं है कि इतना बड़ा डैम बनाया जाए। इससे पहले भी चीन ने दुनिया का सबसे बड़ा डैम बनाया था जिसे थ्री गॉर्जेस कहते हैं और वहां से भी 24,000 मेगावाट बिजली हासिल की जाएगी। अब उससे 3 गुना बड़ा ये डैम है, पानी के जखीरे के हवाले से भी और बिजली पैदा करने के हवाले से भी। 2020 में चीन ने ये डैम बनाने का ऐलान किया था, लेकिन कुछ वजूहात की बिना पर दिसंबर 2024 में इसकी बाकायदा तौर पर मंजूरी दी गई और अब उसका संगे बुनियाद रख दिया है चीनी हुकूमत ने। संगे बुनियाद जो रखा है उसके बाद जो भारत है वहां पर हलचल मच गई है, वहां पर बेचैनी है, क्योंकि इतना बड़ा मंसूबा बिल्कुल भारत की सरहद के करीब लगाया जा रहा है और चीन को इससे ना सिर्फ सस्ती बिजली मैसर होगी जो तिब्बत के इलाके को भी, उसके साथ साथ जो चीन के बाकी इलाके हैं उनको भी दस्तयाब होगी, बल्कि उसके साथ ये बिजली जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और क्रिप्टो माइनिंग के हवाले से भी बड़ी ज्यादा जो है वो चीन को दस्तयाब होगी। और उसके अलावा क्योंकि भारतीय सरहद के करीब ये तामीर किया जा रहा है तो भारत को हर वक्त खदशा होगा, क्योंकि चीन जो है उसके हाथ में कंट्रोल होगा सारे के सारे पानी का ब्रह्मपुत्र का। और ब्रह्मपुत्र जो है वो अगर ताज़ा पानी के हवाले से कहा जाए तो भारत की 29% जरूरियात जो है वो पूरा करता है दरिया ब्रह्मपुत्र जो है। अब जब यहाँ पे डैम बनेगा तो सारे का सारा पानी का कंट्रोल
चीन के हाथ में होगा। चीन जब चाहेगा वो पानी छोड़ देगा और जब चाहेगा पानी रोक लेगा। अब दोनों सूरतों में जो भारत की दो रियासतें हैं, अरुणाचल प्रदेश और असम, वो बुरी तरह मुतासर होंगी। और ये जरखेज इलाके हैं, वहां पर बड़े तादाद में जो है वो मुख्तलिफ फसलें भी काश्त की जाती हैं। और अरुणाचल प्रदेश के हवाले से चीन पहले ही अपना हक जता रहा है, और चीन पहले ही कह चुका है कि वो चीन का लाजमी हिस्सा है। जिस तरह ये कहा जा सकता है कि चीन का अटूट अंग है और चीन उसको हासिल करने के लिए हर हद तक जाएगा। तो अरुणाचल प्रदेश में भी पानी की किल्लत होगी और असम में भी पानी की किल्लत होगी जब चीन पानी रोकेगा। और अगर चीन पानी छोड़ेगा तो इन दोनों रियासतों में सैलाब की कैफियत हो जाएगी। और अगर मुसलसल पानी रोका जाता है तो जब फसलें मुतासिर होंगी तो आम आदमी जो है वहां पर रहने वाले, उनको पानी के हवाले से भी मसाइल दरपेश होंगे और लोग जो है वो नकल मकानी पर मजबूर भी हो सकते हैं। और भारत जहां पे फंसा है वो आकर फंसा है इस बात पे कि भारत का चीन के साथ पानी की तकसीम के हवाले से कोई मुआहिदा भी मौजूद नहीं है। पाकिस्तान और भारत के दरमियान सिंतास मुआहिदा मौजूद है, भारत उससे फिर नहीं सकता। भारत उसको सिर्फ ऐलान की हद तक मुअत्तल कर सकता है, लेकिन बैनुल अक़वामी बरादरी भी वाज़ेह तौर पर कह चुकी है कि भारत ये मुआहिदा यकतरफा तौर पर ख़त्म नहीं कर सकता। ना इस मुआहिदे में कोई ऐसी शिक है जिसमें यकतरफा तौर पर कोई मुल्क इसको ख़त्म कर चुके। लेकिन चीन और भारत के दरमियान ऐसा कोई मुआहिदा मौजूद नहीं है, जिसकी वजह से अब भारत में जो परेशानी है वो बढ़ती जा रही है कि इसके लिए क्या किया जाए। और अगर आपको याद होगा कि 2020 में भी दोनों ममालिक के दरमियान एक सरहदी कशीदगी देखने में आई थी, और जिसमें 20 इंडियन फौजी भी मारे गए थे और 4 जो चीनी फौजी थे वो भी मारे गए थे। और अगर ऐसी सूरत हाल पेश आती है तो क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ा डैम चीन के कंट्रोल में होगा, अब दरियाए ब्रह्मपुत्र में पानी का बहाव चीन के कंट्रोल में होगा, तो चीन उसको बतौर हथियार भी इस्तेमाल कर सकता है। जब वो पानी इकट्ठा छोड़ेगा तो आपको पता है कि इसकी ऊंचाई जो अरुणाचल प्रदेश या आसाम में पानी गिरेगा वो तकरीबन 2000 फीट की बुलंदी से और 50 किलोमीटर चौड़ा ये डैम होगा। तो उससे जब ये पानी गिरेगा और पानी छोड़ा जाएगा तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अरुणाचल प्रदेश और असम में क्या कैफियत होगी। ये पानी जो है वो इन दो रियासतों के लिए एटम बम से कम नुकसान नहीं करेगा जो इसका बहाव होगा। तो इस वजह से भारत में काफी परेशानी, और भारत अपने जो जेर इंतजाम इलाके हैं अरुणाचल प्रदेश और असम, वहां पर आबी मंसूबे जरूर बना रहा है। और अरुणाचल प्रदेश में जो आबी मंसूबे बना रहा है उस पर चीन ने जो है वो काफी एतराजात भी उठाए, और चीन ने कहा है कि अरुणाचल प्रदेश जो है वो चीन का अटूट अंग है और भारत यहाँ पे इस तरह के मंसूबे शुरू नहीं कर सकता। उस पर भी भारत को चीन की मुखालफत का सामना है, लेकिन भारत चीन के सामने बेबस हुआ नजर आता है। अगर चीन ने ये कंट्रोल मुकम्मल तौर पर अपने हाथ में ले लिया तो जो दोनों रियासतें हैं वो खुशकसाली का शिकार भी हो सकती हैं, और जब चीन जाएगा सैलाब की कैफियत का सामना भी कर सकती है जो भारत के लिए नाकाबिले बर्दाश्त होगा। इसके साथ साथ बांग्लादेश में भी किसी हद तक बेचैनी पाई जाती है, क्योंकि ये जो दरियाए ब्रह्मपुत्र है ये भारत से होता हुआ बांग्लादेश में दाखिल होता है, और तकरीबन 300 किलोमीटर का इलाका है जहां पे ये बांग्लादेश की हदूद में बहता है। तो वहां पर भी पानी की कमी हो सकती है। गो के चीन अभी ये कह रहा है कि उसका भारत को नुकसान पहुंचाने का कोई इरादा नहीं है, लेकिन चीन साथ एक दफा पहले भी वाजे कर चुका है कि पाकिस्तान के खिलाफ किसी किस्म की जारियत जो है वो चीन के खिलाफ जारियत समझी जाएगी, और पाकिस्तान की सलामती पर कोई कंप्रोमाइज नहीं किया जाएगा। ये बयानात जो भारतीय मीडिया है उस पर चीनी रहनुमा दे चुके हैं और इंटरनेशनल मीडिया की जीनत भी बन चुके हैं। तो अब भारत को यह खदशा है कि अगर वो सिंध-ताश मुआहदे पर किसी किस्म के कोई फिरने की कोशिश करता है या उसको मुअत्तल करने के हवाले से कोई इकदाम करता है तो चीन उससे ज्यादा बढ़कर भारत को नुकसान पहुंचा सकता है। लेकिन ज़ाहिर है आलमी बरादरी वाज़ेह तौर पर कह चुकी है कि सिंध-ताश मुआहिदा जो है वो यकतरफा तौर पर मुअत्तल नहीं किया जा सकता, और बरतानवी लॉर्ड्स भी 2 दिन पहले इस हवाले से आवाज़ उठा चुके हैं और दोनों ममालिक पर जो है वो जोर दे चुके हैं कि मुज़ाकरात के ज़रिए मसाइल का हल किया जाए। और बिलखुसूस भारत पर बरतानवी लॉर्ड्स ने वाज़ेह तौर पर कहा है कि भारत जिस तरह के इक़दामात कर रहे हैं आलमी बरादरी उन पर एतमाद नहीं कर सकती। और यही बात कि भारत जो है वो मोदी की पॉलिसियों की वजह से मुसलसल बैनुल-अक़वामी सतह पर तन्हाई का शिकार हो रहा है। अब
चीन से उसे जो चैलेंज दरपेश है वो उससे किस हद तक निमटने में कामयाब होता है, या मुज़ाकरात के ज़रिए किस हद तक ये मसाइल जो है वो हल करने में कामयाब होगा होगा ये देखना पड़ेगा। इस हवाले से आपकी क्या राय है कि क्या चीन जो है वो भारत के साथ सरहद के साथ जो डैम बना रहा है, उससे भारत को नुकसान पहुँचाएगा या बवक़्ते ज़रूरत हथियार इस्तेमाल करेगा, या मुस्तक़बिल में इसके भारत पर क्या असरात होंगे? अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, बहुत जल्द आपके पास एक नई वीडियो के साथ हाज़िर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।